बजे डिक्लेयर की और 2:30 बजे एक टिकट डिक्लेयर की। उसके बाद ग्रामीण के जितने भी कैंडिडेट ने उन्होंने बगावत शुरू कर दी। विजय जैन आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा बनने जा रहे हैं। मेरे साथ रोहिता रेवड़िया पूर्व में विधायक रही है, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गई थी और इन्हें भी उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट जो है बुल्ले शाह को दे दी। रोहिता रेवड़ी से बातचीत करते हैं। आपको उम्मीद थी पार्टी टिकट देगी, लेकिन एंड टाइम पे जो है खेल कर दिया? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि पार्टी टिकट ग्रेड्स के हिसाब से देती है और अगर हम ग्रेड्स की बात करें तो मैं इस टाइम टॉप पर थी। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो वो उनकी इच्छा है, मगर मैं अपने परिवार की बात सुनूंगी, अपनी ताकत की बात सुनूंगी और उनका निर्णय ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। सर्वे में भी तो आपका ठीक ठाक आया था, कांग्रेस का जो सर्वे है, आंतरिक सर्वे और भी हुए हैं, उसके बावजूद टिकट ना देना कांग्रेस का क्या मानते हैं? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम उनके क्या कारण रहे, पर मुझे ये पता है कि अब ये निर्णय हो चुका है और चुनाव हम लड़कर रहेंगे। अच्छा, टक्कर किसकी माननी है, कांग्रेस है कि बीजेपी वाला? आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप कैमरा घुमाएंगे आजू बाजू में तो आपको ताकत दिख जाएगी। तो टक्कर उनकी किसके साथ है वो देखें। खुश लग रही है? बिल्कुल खुश है। कितने बजे नामांकन बनने जा रहे हैं? और शहर के मुद्दों के बारे में बात करें। 5 साल अभी आप बीजेपी सरकार रही है, आपने देखा भी शहर का माहौल देखा, क्या मुद्दे लेकर चले? ऐसा है, पानीपत की जनता को पता है कि मैंने पानीपत के लिए क्या काम किए हैं। बहुत बड़े बोल नहीं बोलूँगी, पानीपत को पानीपत बनाने की कोशिश मैंने की थी और जिसका बंटाधार पिछले 5 साल में हो गया है और वो जनता की ज़ुबान पर है। तो मैं यही कहूँगी कि फिर से उसी मुहिम के साथ पानीपत को पानीपत बनाने की ये कोशिश मैं दोबारा करूँगी और जो जनता की मूलभूत सुविधाएँ जिनसे वो अभी तक बहुत दूरी बना चुके हैं वो उनको ज़रूर मिलेगी। लेकिन विधायक साहब तो कह रहे हैं कि 1500 करोड़ 1700 करोड़ रुपए का उन्होंने किया है काम, उसका हिसाब किताब भी जल्दी वो देने वाले हैं। कोई बात नहीं, वो दें, जनता के बीच में रखें, हम कौन सा मना कर रहे हैं। हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखें। आपके समय में और उनके समय में विकास कार्य कितने हुए, थोड़ा सा बताना चाहे पानीपत की जनता को। विकास कार्य कितने हुए और उनका कंपैरिजन वो जनता करेगी और जनता उसका जवाब देगी। तो ये है पक्का कि आज आप चुनावी मैदान में उतर चुके और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे? बिल्कुल उतर चुके हैं और ये बिल्कुल मेरे परिवार ने बजाया है। अब इससे पीछे हटना हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, आपको कितने बजे पता लगा कि आपकी टिकट जो है कैंसिल हो गई है? रात को ही पता लगा, उससे पहले आपको पता लग गया था? नहीं, रात को जब लिस्ट आई उसी में अनाउंस हुआ कि टिकट कट चुकी है। मगर कोई बात नहीं, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है और हम पूरे जोर से अपना ये लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी से मन खट्टा हो गया था आपका, कांग्रेस में आई, अभी कांग्रेस से भी सुना है आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, बिल्कुल इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो उसको पहले पीछे कदम हमें अपना क्लियर करना पड़ता है और कांग्रेस में रहकर मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकती और मेरी ताकत मेरा परिवार है। अगर वो कह रहे हैं चुनाव लड़ो तो वो कांग्रेस में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो कदम उठाया है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ मन खट्टा हुआ है, वो उनका निर्णय है, कोई बात नहीं। आपका बीजेपी से कोई इन दिनों में कोई चर्चा हुई या अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सुबह से जो चर्चा हो रही है, किसी का फ़ोन फान आया जी आप? देखिए, चर्चा तब होती है कि जब हम वो बात सामने से करते हैं। चर्चा 2 जनों के बीच में होती है ना, तो अगर मैं वो चर्चा करना ही नहीं चाहूँगी तो चर्चा कैसे होगी? अच्छा जी, मैं वो चर्चा नहीं करना चाहती। नायब सैनी जी का भी फ़ोन आया था, आपसे बात हुई थी इसकी? नहीं, उनका फ़ोन आया था, मीटिंग के लिए उन्होंने बोला था, मगर मैं नहीं गई। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ जी, एक बार फिर चुनावी मैदान में जाएगा? करना चाहेंगी क्योंकि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आप आज़ाद, क्योंकि समीकरण तो राजनीतिक समीकरण तो बिगड़ेंगे ये सारे। मैं पानीपत की जनता को यही कहूँगी कि मैंने अपने इस परिवार के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, अपने पानीपत के लिए काम किया है और आज पानीपत की ये बेटी, पानीपत की ये बहू आपसे ये आग्रह करने आपके बीच में आई है कि आपने अपनी इस बेटी को जिताना है। बीजेपी को वोट क्यों ना दें लोग और कांग्रेस को क्यों ना दें और रोहिता रेवड़ी को वोट क्यों दें? लास्ट वाले में ऐसा है, देखिए, इसमें हमें अगर ये जजमेंट जनता पे छोड़ देंगे ना तो बहुत अच्छा निर्णय लेगी। अपने आप को हम सुप्रीम दिखाएं वो अच्छी बात नहीं है। जनता को बहुत अच्छे से पता है किसने क्या किया है और किसने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। चलिए, रोहिता रेवड़ी हमारे साथ थी और चुनाव जो है कुछ देर बाद नामांकन बनने जा रही है, चुनाव प्रचार में रहेंगे। देखते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, ग्रामीण में और शहरी में, देखते हैं कौन बाजी मारता है। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।